केंद्र गहनकर अलवर। यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गहनकर का है। यहाँ पे लगभग 60 बेडों का ये अस्पताल है। लेकिन यहाँ की जो ग्रामीण के लोग हैं वो क्या कहते हैं, इस अस्पताल में क्या सुविधाएं हैं, किस तरह से ये काम करती है, उन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे जो लोकल ग्रामीण हैं उनसे हम जानेंगे कि यहाँ स्वास्थ्य का क्या हाल है। भाई साहब, कैसा है स्वास्थ्य का? क्योंकि अगर चुनाव में देखा जाए तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। तो स्वास्थ्य के बारे में यहाँ की कैसी अब हालत है? यहाँ आप देख लो भाई, अब मौजूद ओपीडी देख लो कितनी आ रही है। अगर मरीज यहाँ संतुष्ट होता है आज भीड़ लगती, कोई आदमी पैसा देख खुश नहीं है। हमारे अगर किसी के अंगली भी चिर गई तो पेमेंट करवा के गोहड़े या भिंडूसी, किशनगढ़, ककराली वहाँ जाके पट्टी करो। यहाँ तक फर्स्ट एड तक नहीं है। यहाँ हाँ, तो अब यहाँ मरीज के हिसाब से आप तो अब यहाँ पे मतलब ऑन प्रेजेंट 10 डॉक्टर हैं और 10 ऑफिस। किसने बताया आपको? नो नो, डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ है टोटल वो 20 का। डॉक्टर कितने हैं? डॉक्टर 5 है। सर्जिकल ओपीडी का आप दुर्दशा देखिए कि ये राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं कि किस तरह से यहाँ पे आप ये देखो, ये वॉशरूम है और यहाँ पे किस तरह से ये इसको कहते हैं सर्जिकल वार्ड। आप सर्जिकल वार्ड का दृश्य देखिए कि किस तरह से यहाँ पे बदतर है। मतलब एक एक वो कहने की बात है कि जो है यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर जो राजस्थान गवर्नमेंट का रवैया है वो देखिए। सारे ग्रामीण मेरे साथ में हैं और ये सारी सारी चीज़ बता रहे हैं। आप खुद देखें कि किस तरह से यहाँ पे ये जो है पूरी अव्यवस्थाएं हैं, ये किस तरह से यहाँ पे अव्यवस्थाएं हैं। और यहाँ पे लगभग सारे बंद हैं ओपीडी। और यहाँ पे प्रयोगशाला इधर हो गया और ये आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे सारी चीज़ें, मतलब अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे पूरा खाली पड़ा है वार्ड, पूरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब खाली पड़ा है। मतलब ये गहलोत सरकार की जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं। अब चलिए कुछ ऊपर के भी दिखाते हैं। और यहाँ पे धूल देखिए, ये अस्पताल है और यहाँ की धूल मिट्टी देखिए कि किस तरह से यहाँ पे, मतलब अस्पताल में ये होता है कि सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है क्योंकि इस पे जो मरीज होते हैं उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस बात को लेकर भी अब यहाँ पे देखिए ये सब पूरा डस्ट जमी हुई है, सारे के सारे खाली पड़े हैं। एक आप देखिए पूरा, मतलब इतना बड़ा हॉस्पिटल, मतलब यहाँ से काफ़ी लोगों को राहत मिल सकती है अगर ये सही से संचालित हो जाए तो यहाँ पे बहुत चीज़ें हो सकती हैं। जो देखो ये 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 पीएमओ ऑफिस है भाई साहब, ये पीएमओ ऑफिस है और यहाँ की दुर्दशा भी देख लो। देखिए आज तक यहाँ पे डॉक्टर कोई आया नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ का ये दुर्दशा है। यहाँ का ये पीएम ऑफिस है। तो ये कोई डॉक्टर अंदर तक नहीं आया, ऊपर ही नहीं चढ़ा कोई भी। आप खुद देखिए कि ये देखिए ये यहाँ की सफाई है। मतलब मुझे लगता है जब से ये बिल्डिंग बनी है भाई साहब, जब से ये बिल्डिंग बनी है मुझे लगता है तब से यहाँ पे झाड़ू पोछा भी नहीं लगा। अब इसमें आपको ये बात मेरे विचार से बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें सफाई हुई कि नहीं, क्योंकि जो भी चीजें अब आप अपने खुद कवर करो, उसके बाद जो आपको लग रहा है कि सफाई, तो आप सफाई मानो, नहीं मानो तो कोई। आपने देखा, मैं यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की कि क्या राजस्थान के स्वास्थ्य की हालात है, बद से बदतर है। यहाँ पे डॉक्टर नजर आते हैं, यहाँ पे जिस तरह से यहाँ की साफ सफाई देखा जाए, यहाँ की जो मेन भूत जो सुविधाएं होती हैं, दवाई होती है, वो कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। दवाई नहीं, यहाँ स्टाफ, अगर आप हाँ अटेंडेंस मांगेंगे तो स्टाफ भी मौजूद नहीं है। सिर्फ ये 4 लेडीज जो आपको नजर आई है, 5 डॉक्टर अवेलेबल, 5 ड्यूटी कर रहे हैं जिनको सैलरी मिल रही। लेकिन अब आपको यहाँ कितने से बात हुई आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। बाकी और भी अभी बच रहे हैं, मैं आपको सारा दिखाता हूँ। इसमें ये ऑफिस है, ये देखो ये ऑफिस है, इसमें सारा बंदोबस्त है। सारी लेडीज महिलाएं सब लेटी हुई नजर आ रही होंगी आपको। ये कौन सा ऑफिस है इसमें देखो, हाँ नाम लिखने से ऑफिस है। आपको कोई मरीज, बेड, डॉक्टर कुछ नजर आ रहा है वो सारा दिखा दो। उन्होंने कहा था 25 बेड है, कोई बेड ओके, धरना प्रदर्शन में यहाँ पीएमएन में, जैसा पहले बता चुका हूँ, उसको कवर करने के लिए उन्होंने बोला है। अब उसके बाद में भी क्या एक्शन है, अब इसको बार बार बंद करवाने का या धरना देने से भी क्या होगा। ये देखो, ये है, ये वार्ड है हमारे। इसमें देखो कितने बेड डले हुए हैं। ये वार्ड है एक तो कंप्लीट, इसमें
इसमें देखो कितने स्टाफ लग रहा है, कितने बेड हैं, कितने मरीज लेटे हुए हैं, आप सबको नजर आ रहे होंगे। आगे और देखो डिलीवरी के लिए। अब मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ गहलोत की कमी है या डॉक्टरों की कमी है, ये तो आप सब बताएंगे, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ अगर लाइव देखने के बाद भी लोग ये कहें कि सरकार की गलती नहीं है, तो फिर हमें आप कह सकते हो कि भाई ये ठीक है, ये वार्ड रहा। ये वार्ड जिस दिन से बना है इसमें आज तक कोई एक भी जब से ये हॉस्पिटल बना है तब से आज तक किसी मरीज को भर्ती नहीं है। मैंने एक दिन बात करी थी, मेरी बात डॉक्टर साहब से हुई, बोला जी ड्रेसिंग नहीं होती, एक मिनट में, ड्रेसिंग नहीं हो पाती यहाँ पे, तो उन्होंने बोला ड्रेसिंग का पेमेंट हम लोग यहाँ जो हमारे पास वार्ड में भर्ती होते हैं उसके लिए पैसे आते हैं गवर्नमेंट से। अब मैं ये पूछना आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर जब वार्ड में भर्ती करने के लिए बेड नहीं लगा रखा, स्टाफ नहीं लग रहा, डॉक्टर नहीं बैठ रहे, तो पैसे कहाँ से आएंगे? और पैसे नहीं आ रहे तो फिर जो सरकार सैलरी दे रही है वो किस बात की इनको दे रही है? अगर हम कागजों में सारी लड़ाई लड़ रहे हैं, कागजों में हम यहाँ सबको पे सफाई है, क्योंकि स्वास्थ्य की सबसे पहले अगर बात आती है तो सफाई की बात आती है। इस पूरी पड़ताल में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रोगी आएगा स्वस्थ होने के लिए, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, गांव वाले हमारे साथ में हैं, ये पक्के वादे के साथ कह सकता हूँ कि वो और ज्यादा गंभीर बीमार होंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में छोटे उपचार होते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पे आपको बताएं कि वो एडमिट होंगे, सारी व्यवस्थाएं उनको दी जाएंगी। लेकिन अब ये हालात जो देखें हैं, पीएमओ ऑफिस का हालात जो देखें हैं, जो यहाँ पे काउंटर्स लगाए गए हैं, जो वॉशरूम का हालात आपने देखा है, वो जर्जर नहीं कह सकते। ये बीमारू राज्य जो पड़ोसी मध्य प्रदेश कहा जाता था, राजस्थान की बखूबी वही हाल होगी। क्या कहेंगे सर? जी मध्य प्रदेश तो मैंने देखा नहीं, आप ज्यादा ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार और डॉक्टरों के बीच में जो मिली भगत है ना, वो मेरे से समझ से बाहर है। भाई सब सैलरी दे रही है तो उनको काम पे लेने का एक्शन किसका है? गांव विरोध कर रहा है, गांव ने जता दिया, गांव ने बताया, उसको झूठा आश्वासन दे के चले जाते हैं कर्मचारी नेता लोग। अब उसके बाद में अब इससे ज्यादा शायद मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। हमारे स्टाफ के मैंने बताया कि 5 डॉक्टर होने के बाद अब आपको कितने से बात हुई है? ये डॉक्टर है नहीं, हाँ, वो तो कह रहे हैं कि भाई स्टाफ छुट्टी पे चला गया है। छुट्टी पे चले गए तो छुट्टी रहती है। 24 घंटे हॉस्पिटल खुलने के बाद भी अगर यहाँ एक भी बेड, नीचे देख लो, ऊपर देख लिया, जिस बंदे ने यहाँ मौके पे अगर अभी देखें कि सामुदायिक हॉस्पिटल है, बड़े गांव के अंतर्गत आता है, लेकिन सारी चीजें नतीजा सिफर है। अभी आज की ओपीडी कितनी है भाई साहब? आज हो गए 42 हम आपको इनसे ही बात करा देते हैं। हाँ, इतनी गंदगी क्यों है? कुछ प्रभारी से बात कर लो। पहले बताइए रजिस्टर कहाँ पे है? रजिस्टर कहाँ पे है? किस बात का? अटेंडेंस रजिस्टर। किसका अटेंडेंस? वो तो आप बताएंगे ना सर। यार आप लोगों ने उठाया है, हम कैसे बताएंगे? हमने उठाया। हाँ। अच्छा, ये सफाई क्यों नहीं है? आप अटेंडेंट है ना? आप अटेंडेंट है ना सर? अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ पे है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो गंदगी है ऊपर, जो वार्ड्स हैं, कभी जाया नहीं जाता क्या? भैया अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ पे है? सफाई वाली कोई काम व्यवस्था अटेंडेंस नहीं है? रजिस्टर बताइए। मैं तो आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। अटेंडेंस रजिस्टर मैं आपको, मुझे नहीं पता, मैं तो आपका इंटरव्यू लेके ऊपर चला गया। मैं ये जानना चाहता हूँ ये सफाई क्यों नहीं हुई है? बताएंगे सर? आपने देख लिया क्या हालात हैं, और अगर जब सफाई से यहाँ पे पूछा जाता है कि भाई सफाई की क्या व्यवस्था है? आज सरकारी छुट्टी नहीं है ना, हाँ, तो अब ये तो डॉक्टर साहब जवाब देंगे आपको, भाई स्टाफ ने छुट्टी कैसे ली है। हाँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि हर दिन ऐसी छुट्टी होती है, आज तो आप आए हो इसलिए बता दिया। वो तो टेंशन में है, सफाई के लिए पूछ रहा हूँ तो बता ही नहीं रहे कि भाई सफाई यहाँ क्यों नहीं होती है। वार्ड में कोई एडमिट होता है क्या यहाँ? हाँ जी, कोई मतलब ही ना, ये भगा और दी गेट से बाहर दवाई ना है, पट्टीकरण वाला के लिए मना कर दें तो यहाँ कोई एडमिट कि कोई वो नहीं है यहाँ, भाई बात बना, कैसी बात करते हैं? नहीं यहाँ कुछ नहीं है, बकवाद कर रहे हैं, डॉक्टर भी लहर भी सब कुछ क्या है? कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस की देन है। भाई गहलोत सरकार क्या कर रही है पता है आपको? स्वास्थ्य के लिए जितनी सजग बताते हैं गहलोत, है क्या इतने सजग?
यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है, एक भी नहीं। किसी मरीज को भर्ती करते नहीं, किसी को टाइम पे दवा देते, ना टाइम पे हॉस्पिटल खोलते। हाँ। और कोई मरीज आ जाता है उसको धमका के भगा भाई वो देते। 25 लाख दे रहे हैं गहलोत सरकार की, आप स्वास्थ्य की अपनी चिंता कर सकते हो। ये एक पैसे की भी दवा नहीं लगा रहे टाइम। सब बकवाद है, बकवाद है यहाँ। या तो ये जो बेकार आदमी जो सब बैठा रखा है हमारे यहाँ, अरे सर गवर्नमेंट है, ये पढ़ लिख के आए हैं। गवर्नमेंट तो पढ़ लिख के आया है, ये कोई को दवाई दी नहीं, कोई पर्ची काटी नहीं, कोई कुछ करे नहीं, ये तो दहस महस वाला बैठा है साहब। साफ सुथरी बात है, यहाँ कतई कुछ नहीं हो रहा। गहलोत तो दे रहा होगा इनको, पर ये यहाँ काम नहीं कर रहे, इसका वो मतलब गहलोत मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे साहब। नहीं नहीं के पास यहाँ दवाइयों की पूर्ति नहीं हो रही है, वो मैनेज क्या कर पाएंगे? वो मैनेज क्या कर पाएंगे? ये जो सीएससी हॉस्पिटल बना है, इसमें स्टाफ कितने का है? प्रेजेंट टाइम स्टाफ इसमें एक डॉक्टर ओनली होना चाहिए कि करीब 10 से 12 पर डे, और रात को ये खुलती नहीं है। किसी की इमरजेंसी हो जाए तो रहे इमरजेंसी कॉल पे कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई है इधर देख लो, इधर आओ, इधर आओ। कोई है ही नहीं, अरे इधर आओ। नहीं कोई है ही नहीं। पूरा घूमो, पूरा घूम के देखो आप, पूरा घूम के देखो साहब। आप ये बताओ, आज तक अगर यहाँ कोई रात में रहता हो तो बताओ हमारे से कौन सा? ये पड़ताल, हाँ क्या कह रहे थे? अगर यहाँ खुलता है, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि आप मेरे साथ चलो, हालात से आप एक दिन रुक के देख लो, 24 घंटा जब खुलेगा तो आपको 24 घंटा मिल जाएगी। अगर यहाँ लास्ट है, लास्ट 2 बजे ये रहवास है, ये अफसर्स जो हैं यहाँ पे जो रहते हैं, जो यहाँ पे व्यवस्थाएं देखते हैं, खास तौर से नाइट में जब रुकना होता है, तो ये रहवास की हालत देखिए। मैं कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि देखिए ये साहब का आवास है, साहब इसी में रहते हैं और शायद दीपावली पे लोग साफ सफाई करते हैं, लेकिन ये घर की हालत अगर आप देखें तो आप यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि गंदगी से बहुत सारे रोग जो है उपज आते हैं। और यहाँ पे ये डॉक्टरों के क्वार्टर हैं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ रही है तो बताओ, लेकिन इसमें रहना कौन? सब आदमी अपने घर जाके रहते हैं या किशनगढ़ में जाके बैठेंगे, क्यों वहां जाके फिर 150 रुपए की फीस लेते हैं? यहाँ इन्हें इससे नहीं लेना देना। क्या है ये, कैसे बने हैं, किसने बनाए हैं, वो पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि हमारी सरकार और डॉक्टरों के बीच की मिली भगत हम भी पूरी नहीं कर पा रहे, और आप भी नहीं कर पाओगे शायद, जितना मैं जानता हूँ। ठीक बात है, क्योंकि देखना तो अंत तक सरकार को ही है ना। जो बड़ा डॉक्टर है वो भी टाइम पे नहीं आता, वो खुद बीमार रहता है, उसको आए हुए यहाँ पर साइन कर जाता है, वो 10 मिनट के लिए आता है, साइन करके और चला जाता है, वो वापस चला जाता है। देखिए, हम तो एक बात कहेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म के आधार पे आते हैं या किसी भी धर्म के हो, साफ सफाई बहुत जरूरी है, लेकिन दीपावली अभी कुछ ही दिन बीती है, ये हालात देखिए। हर व्यक्ति, गरीब तबका हो या बड़ा आदमी हो, सब अपने घर को साफ करता है। क्या हॉस्पिटल में कोई सफाई कर्मी नहीं है? क्या हॉस्पिटल को साफ सुथरा रखने के लिए कोई कर्मी नहीं है? इस हालात को, इस जर्जर हालात को बार बार ये अशोक गहलोत कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है, हमें सरकार हमारे कार्यों के आधार पर हमें जनता फिर से चुन के लाती है। ये हालात है डॉक्टर्स के क्वार्टर का। मान लीजिए अगर आप पेशेंट के लिए काम नहीं करते, यहाँ पे आने वाले आगंतुकों के लिए नहीं काम करते, तो अपने रहने की, कहते हैं ना कि, माफ कीजिएगा ये शब्द थोड़ा सा कड़वा है, कि कुत्ता भी जहाँ रहता है ना, वो अपनी पूंछ से साफ कर लेता है, लेकिन ये सफाई के हालात है। ये पूरी जनता जनार्दन है, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, लेकिन इनके दर्द को आखिर में कौन समझेगा? अगर सरकार में रहने वाले मुख्यमंत्री नहीं समझ पाएंगे और स्थानीय विधायक नहीं समझ पाएंगे, एमपी नहीं समझ पाएंगे, तो फिर समझेगा कौन? साहब चुनाव आ गया है, चुनाव में तरह तरह के वायदे इरादे लेकर के आते हैं जनता के बीच कि हम 5 साल रहेंगे, आपके हक और हुकूक की बात कहेंगे। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज।